नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज सत्य डोला और अच्छा खासा डोला। आज सत्य लोकसभा के अंदर डोला, लोकसभा के बाहर डोला, कई जगह डोला। मणिपुर को लेकर सत्य तो जमीन पे रेंग गया। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कि सत्ता पक्ष जब विपक्ष की सरकार ने कुछ गलती होती है तो कड़ा फैसला लेती है। लेकिन जहाँ उनके पार्टी की सरकारें होती है तो वहाँ क्यों लचरपना दिखाती है। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य की। उन्होंने जो विपक्ष का कुनबा है, जो एक फ्रंट के तहत एक हुए, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिया, उससे प्रधानमंत्री इतने बौखला क्यों गए, ये समझ के परे है। एक तरफ वो विश्वास दिलाते हैं अपने तमाम सांसदों को कि आप चिंता मत करिए, तीसरी बार हम जीत के आ रहे हैं। यदि जीत का इतना विश्वास है, तो फिर विपक्ष की चिंता क्यों? उनका पूरा फोकस इंडिया शब्द को लेके था और जब इंडिया शब्द के साथ वो खेलने लगे, तो फिर लगा मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, कोई गली का छिछोरा नेता बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया है। वो विदेशी कंपनी है जिसने भारत पे राज किया। इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है। ये आतंकवादी संगठन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, देखिए इसमें इंडिया है। प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे ये समझ में नहीं आया। क्या प्रधानमंत्री विपक्ष की इस एकता को आतंकवादी कहना चाहते थे, आक्रांता कहना चाहते थे या विदेशी ताकत कहना चाहते थे? यदि इंडिया से इतना परहेज है, तो प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं और जब उनका नाम पुकारा जाता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब वही निषेध व्यक्त क्यों नहीं करते? वही क्यों नहीं बोलते कि आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत? बोल देना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितनी नफरत, जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसके इतिहास पे तो कम से कम लांछन मत लगाइए। वर्तमान कांग्रेस पार्टी को आप कुछ भी कहिए, लेकिन उसके इतिहास पे लांछन मत लगाइए। वो अंग्रेजों ने पार्टी खड़ी की थी, लेकिन वो अपनी ही कब्र खोदने के लिए नहीं खड़ी की थी। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, जैसे बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं अभी, एनडीए में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो दबी जुबान में बहुत सारी बातें करते हैं। मणिपुर में भी जो अच्छे लोग हैं भाजपा के, वो भी सवाल उठाते हैं। एक भाजपा के विधायक ने सवाल उठाए। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तो कुछ अंग्रेज अच्छे थे कि जिन्होंने ये काम किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से इतनी नफरत है, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लेके चलने वाले महात्मा गांधी से इतनी आस्था क्यों? बहुत विरोधाभास होता है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। महात्मा गांधी से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फिर नथुराम गोडसे को महिमा मंडित करने वालों को अपने बगल में बिठा के रखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे बड़ी बनाते हैं। ये विरोधाभास समझ में नहीं आता। सत्य यही डोलता है। ब्रिटेन में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब लंदन में रह के इस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम क्रांतिकारी इंडिया हाउस में रहा करते थे। वहां भी इंडिया था, लेकिन क्योंकि विपक्ष की एकता का जो फ्रंट है उसका एब्रीविएशन इंडिया है, तो एकाएक इंडिया से नफरत शुरू हो गई। तो क्या आने वाले समय में डिजिटल इंडिया या आपने अपना किया हुआ एक बहुत भयानक गलती या पाप समझेंगे? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ये तमाम इंडिया के साथ जो आपने घोषणाएं की, जो जुमले बनाए हैं, क्या आप ये कहेंगे कि ये आपने किए हुए पाप है, क्या आपने गलतियां हैं?
नहीं मणिपुर के लिए, लेकिन स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया के लिए तो माफ़ी माँगी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की कि ये इंडिया ये जो शब्द है, ये आतंकियों का शब्द है, ये आक्रांताओं का शब्द है। इसको हमने यूज़ किया, इसके लिए माफ़ी चाहनी चाहिए। और फिर चाटुकारों की कमी नहीं। मुझे याद है अटल जी के सरकार में, अटल जी जैसे स्टालवर्ड होते हुए भी कई बार सुषमा स्वराज ने विरोध के स्वर भी उठाए हैं। नागपुर की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसमें सुषमा स्वराज ने सरकार को बुरी तरह से घेरा था। सवाल उठाने वाले लोग होते हैं, जो देश का हित सर्वोपरि रखते हैं, पार्टी का हित सर्वोपरि रखते हैं, जो मात्र अपना हित, अपना अहम, अपना मद सबसे ऊपर रखता है, वो अक्सर पार्टी को, देश को सबसे प्रायोरिटी में पीछे रखता है। यही कारण है कि आप ये कहते हो कि विपक्ष में दम नहीं। शायद उन्होंने सोच लिया कि जीवन भर वो विपक्ष में ही बैठेंगे, क्योंकि हम तीसरी बार आ रहे हैं। यदि आपके पास तीसरी बार आने की इतनी ताकत और इतना आत्मविश्वास है, तो फिर ये अजित पवार, राजभर और ये सारा कुनबा इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है? अपने बलबूते पे आप आ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो उस मुमकिन को मुमकिन करने के लिए अजित पवार और राजभर जैसे नमकीन क्यों चाहिए? ये समझ में नहीं आता। या फिर ये सारी बौखलाहट की वजह है, खिसकती हुई धरती को देखते हुए, लगातार होती हुई पराजय को देखते हुए, अपना ब्रांड कमज़ोर पड़ता हुआ देखते हुए, तरकश के तीर ठीक से चल नहीं रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर खत्म हो रहा है, इसकी वजह से। एक डर है कि 2024 में कहीं बाजी पलट नहीं जाए और वो डर ही आपको बौखलाहट की ओर लेके जा रहा है और उस बौखलाहट के चलते ये आप तमाम बातें करने लगे हैं। अंग्रेजी से इतनी नफ़रत, इंडिया शब्द से इतनी नफ़रत, तो फिर अपने भाषण में 3 वी, 4 टी, 2 यस ये आप ही कहते हैं। तो 4 ट, 3 व, 3 व ऐसा बोला कीजिए। क्योंकि आपने एक पॉलिसी तय कर रखी है। हम कुछ भी करेंगे, वो सदाचार होगा। आप कुछ भी करेंगे जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे विरोधी है। तो हम जो करेंगे वो सदाचार होगा, आप जो करेंगे वो दुराचार होगा। अच्छा या बुरा इसकी कोई परिभाषा नहीं। मेरा या उसका यही परिभाषा हुई है और इसी कारण आज पूरे भाषण में इंडिया शब्द को लेके कोसा गया। इसको आतंकी से लेके, आक्रांता से लेके, राष्ट्रद्रोही से लेके तमाम चीज़ों से जोड़ा गया। लेकिन भारत अपनी जगह है, इंडिया अपनी जगह है। पूरे विश्व में अंग्रेज़ी बोली जाती है। इंडिया ये शब्द एक्सेप्टेड नाम है भारत का और सभी भारतीय अपने आप को इंडियन कहलाने में भी गर्व महसूस करते हैं। भारतीय कहलाने में जितना गर्व है, उतना ही गर्व जब इंग्लैंड में जाएगा कोई, तो उसको इंडियन होने पे गर्व होगा। यस, आई एम इंडियन। लेकिन हर इंसान को राजनीति से लेना-देना नहीं होता। जिसे विपक्ष को लेना-देना नहीं, जो अंधाभक्त नहीं, उसे इंडिया से बैर क्यों? तो वो तो इंडिया अपने दिल को लेके चला है। लेकिन भारत हो या इंडिया हो, इसमें दिल में जगह देने के लिए सीने में दिल भी होना चाहिए। जो मणिपुर में हो रहा है और होने दिया जा रहा है, ये वही कर सकता है, जिसके सीने में दिल ना हो। इसलिए आज तमाम पूरा वक्तव्य जो वो कहते हैं सत्य है, वो बुरी तरह से डोल रहा था।
इसीलिए अशोक वानखेड़े बोल रहा था। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।